चमके, ज्योति कलश चमके। चलना जोत जलावो, चलना जोत जलावो, माता के भुवन में चलना जोत जलावो। चलना जोत जलावो, चलना जोत जलावो, माता के भुवन में चलना जोत जलावो। जय अम्बे जगदम्बे मैया, जय भवानी माँ। जगदम्बे मैया, जय भवानी माँ। पीरी ही होवत हावै
कलसा ऊपर दिया ना ऊपर बाती। 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 दिया ना ऊपर बाती जाले 9 दिन औ 9 राती। दिया ना ऊपर बाती जले 9 दिन औ 9 राती। दिया ना ऊपर बाती जाले 9 दिन औ 9 राती। दिया ना ऊपर बाती जले 9 दिन औ 9 राती। कलसा ऊपर दिया ना ऊपर बाती। 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 पहली मैया के बुअना लिपे हवे आंगना। दूजे चौकी चंदना लागे सब बंदना। लागे सब बंदना। लागे सब बंदना। पहली मैया के बुअना लिपे हवे आंगना। दूजे चौकी चंदना लागे सब बंदना। लागे सब बंदना। लागे सब बंदना। मैया बरसावांगा सबे लाए सारी जाती। 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 कलसा ऊपर दिया ना ऊपर बाती। 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 रखवारी बर पंडा बन के राखे एक सुजानी। होत बिहनिया नहा के कत को आथे भगत परानी। आधे भगत परानी मैया आधे भगत परानी। रखवारी बर पंडा बन के राखे एक सुजानी। होत बिहनिया नहा के कत को आथे भगत परानी। आधे भगत परानी मैया आधे भगत परानी। मन के मनौती पापो काहे जागे 9 दिन राती। मन के मनौती पाबो कहे जागे 9 दिन राती। मन के मनौती पापो काहे जागे 9 दिन राती। मन के मनौती पाबो कहे जागे 9 दिन राती। कलसा ऊपर दिया ना ऊपर बाती। कलसा ऊपर दिया ना ऊपर बाती। कलसा ऊपर दिया ना ऊपर बाती। कलसा ऊपर दिया ना ऊपर बाती।
मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते गंगे च मंदिर में नहीं मंदिर के छोड़ दिया ले आना नहीं वो तो छोड़ा वाला नारियल भिजवा इति जल देवती माता के तुम गंगे च लोटो मंगवा दो। सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल सनदी कर भवन्तु सर्वे नद्या जला समुद्र सहिताय यामी गंगा माता की जय। अपन ना लेवा गोत्र के ना लेवा आप स्पर्श करा दाहिना हाथ यजमानस्य नामने सपत्नी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवहान यज्ञ कथा स्थले सर्वे तीर्थानि समुद्र सागर सरिता जल तीर्थ व्रत जल यज्ञ स्थल स्थापना देवी पूजनम च सहस्रधाय स्नानम फल प्राप्तार्थाय एतत् जल देवती माता पंचो प्रकार पूजनम नवकलसा पूजनम च सर्व तीर्थानि जलदा कुंभ पात्र समाहितम यज्ञ स्थले स्थापितम पूजनम संकल्पम करिष्ये। मैं श्रीमद्देवी भागवत पुराण के कथा स्थल जल देवती माता में समस्त तीर्थों का जल आवाहित करते हुए पूजन कर रहा हूँ और पूजन पश्चात उन जलों को इन कुंभों में धारण करा करके देवियों के पूजन और सहस्रधार स्नान के भाव से मैं वहाँ स्थापित करूँगा। ये पूजन संकल्प को मेरे स्वीकार करें। आगच्छ भगवान देवी मैया ओ गंगा मैया 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 गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा
के भुवन में चलना ज्योत जलावो, चलना ज्योत जलावो, माता के भुवन में चलना ज्योत जलावो, चलना ज्योत जलावो, माता के भुवन में चलना ज्योत जलावो, चलना ज्योत जलावो, माता के भुवन में चलना ज्योत जलावो। चलो चलो जी माता के भक्तों, चलो चलो जी माता के भक्तों, जवारा जगावो, चलना ज्योत जलावो, माता के भुवन में चलना ज्योत जलावो, चलना ज्योत जलावो, माता के भुवन में चलना ज्योत जलावो। कोयली पर की सुबह पर ना संदेशा सुनावत है, माता के आगे नवरात्रि कही के बतावत है, माता के आगे नवरात्रि कही के बतावत है। कोयली पर की सुबह पर ना संदेशा सुनावत है, भेंट करो क्या माँ नमस्कार की भेंट लो, जो में दोनों हाथ। प्रेम से बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की जय हो। डिंडेश्वरी मैया की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्याम बलरामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वीर बजरंग बली महाराज की जय हो। ग्रामवासी देवी देवताओं की जय हो। व्यास मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पावन धराधाम भारतवर्ष के दिव्य धाम ग्राम देवरी में विराजित समस्त ग्राम के आदि देवी आदि देव ग्रामवासी देवी देवताओं को सादर नमन करते हुए विप्र समाज, संत समाज, विप्रजन, ज्ञानी जन, सत्संगी जन, समस्त महानुभावों को सादर नमन करते हुए माता पिता जी के चरणों का वंदना करते हुए पावन धराधाम ग्राम देवरी में हमारे श्रद्धेय यजमान परिवार श्रीमान धर्मवान डॉक्टर D.R. साहू जी के पावन प्रांगण में उनकी भावनाओं के द्वारा आयोजित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवमान यज्ञ की प्रथम दिवस इस गुप्त नवरात्रि आषाढ़ी नवरात्रि के प्रथम दिवस की दिव्य महात्म्य की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए उपस्थित सज्जनों, कथा के अनुरागी सज्जनों, माता एवं बहनों, आप सभी का माँ भगवती की पावन दिव्य दरबार श्रीमद् देवी भागवत कथा में अभिनंदन है, स्वागत है, साधुवाद। आप बड़े ही साधुवाद के पात्र हैं कि आप इस गुप्त नवरात्रि में
माँ भगवती की दिव्य कथाओं को श्रवण करने के लिए बड़े ललायित भाव से उपस्थित हुए हैं। कहा जाता है बड़े भाग्य पाई सत्संगा विनय प्रयास होई हो निमिष दंड भई ले उबारा संसंगति दुर्लभ संसार। इस संसार में कोई दुर्लभ वस्तु है मनुष्य जीवन के लिए तो वह सत्य। सत्य का और सत्य क्या है जो सदा रहे, पूर्व में भी, वर्तमान में भी और आने वाले भविष्य में भी। तो सदा रहने वाली कौन है? यही सनातनी शक्ति आदि भगवती माँ जगदम्बिका सनातनी है, सब दिनों में स्थापित है। यजमान भैया जब हम नहीं थे तब भी माता का दिव्य चरित्र था, उनकी शक्ति संसार में समाहित थी। आज हम हैं तब भी माँ की शक्ति समाहित है और कलंतर में भविष्य में हम जब वही ही रहेंगे तो भी माँ की सनातनी शक्ति समाहित है। ये पूरा चराचर जगत भी माँ शक्ति में समाहित है। वही बनाती है, वही चलाती है, समय आने पर वही संहारणी शक्ति बन करके अपने में पुनः मिला लेती है। भव तारणी भक्ति मुक्ति प्रदायस्य इति भागवती कथा। जीते जी हम श्रवण करते हैं तो जीवन के सुख संपदा को ये देती हैं और जिस दिन हमारा जीवन विश्राम हो जाएगा तो माँ भगवती अपने में दिन अर्थात शाश्वत मुक्ति को प्रदान कर देती हैं। इसलिए इस देवी भागवत की कथा को भक्ति मुक्ति प्रदायस्य कहा गया है। जीवन में आवश्यक सुख वैभव संपदा भोग वस्तु को भी देती हैं और जब जीवन विश्राम हो जाए तो माँ आश्रय शांति विश्रांति भी देती है। यह दिव्य पावन कथा है। चराचर जगत शक्ति के अधीन है। छोटे से बड़े आप किसी भी कार्यों को देखें बिना शक्ति के संभव नहीं है। भाग्य से भोजन मिल सकता है परंतु जब तक शक्ति न हो वो भोजन हम ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक शक्ति की शक्ति न समाहित हो वो भोजन हमारे लिए सुखप्रद नहीं होगा। तो शक्ति समस्त कार्यों की आधारशिला है। हम आगे कथा सुनेंगे कि जितने भी देव हुए हैं सब शक्ति के अधीन हैं। शक्ति की कृपा ना हो तो विष्णु कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होते, शिव जी कोई कार्यों में सफलता अर्जित नहीं कर पाते, अब ब्रह्मा जी कुछ बनाने में समर्थ नहीं होते। तो यह दिव्य कथा नैमिषारण्य नामक पावन तीर्थ स्थल पर 88,000 संत साधु एकत्रित होकर के विविध प्रकार के कथाओं का परिचर्चा करते करते एक ऐसे परिचर्चा पर जाकर के उनका आगे बढ़ना रुक गया। ये चराचर जगत को चलाती कौन है? किसी ने कहा ब्रह्मा जी बनाते हैं, विष्णु जी चलाते हैं और शिव जी संहार करते हैं। जल के देवता जल बरसाते हैं, वरुण देव अग्नि की व्यवस्था अग्नि देव हैं, सूर्य रोशनी के प्रचारक हैं, चंद्रमा शीतलता का है। सभी ने अलग अलग देवों की प्रसिद्धि गाथा गायन करने लगे। बोले इन सबको चार्जिंग कौन करता है? हम कहते हैं ना हमारी मोबाइल जो है वो आजकल गुरु से गुरु है महाराज, 2 मिनट बटन दबाओ कुछ भी पूछ लो मोबाइल में आ जाता है, पुस्तक खोलने की जरूरत है। उसको भी तो चार्जिंग चाहिए ना, जब तक चार्जिंग नहीं होगा मोबाइल कोई काम का नहीं। ऐसे ही जितने देव हैं सबको रिचार्ज करने वाली कोई शक्ति है, सनातनी आदि भगवती शक्ति। इनमें प्राण शक्ति दी है तब देवता जागृत हैं और कार्यों को करने में समर्थ हैं। जब तक प्राण शक्ति हमारे हृदय में ना हो, शरीर में ना हो, ये शरीर कोई काम का नहीं है। ये आंख देखने का काम करती है, कान सुनती है, पांव चलते हैं, हाथों से हम कार्य करते हैं। इस सब में भगवती की शक्ति समाहित है। उनकी शक्ति है तुम्हारे हाथ उठ रहे हैं, किसी कार्यों को करने में समर्थ हो रहे हैं। जिस दिन उसकी शक्ति लीन हो जाए, वो अपनी कृपा शक्ति खींच ले तो ये हाथ चाह करके भी उठने में समर्थ नहीं होता है। यजमान भैया जी बहुत सारे कथाओं को आप सुनेंगे ही।
आज सीधे प्रसंग पे चलते हैं। उसी समय सूत जी का आगमन। सूत जी व्यास जी के परम साधक शिष्य हैं। व्यास जी ने जितने पुराणों का वर्णन किया ना, श्रोता के रूप में सूत जी ने श्रवण किया है। तो सूत जी का आगमन हुआ। स्वागत करिए साधु की मन हर्षित लाए, ना जाने कहीं इसी भेष में नारायण मिल जाए। जब जीवन में कोई संत साधु विप्र ज्ञानी सम्मुख खड़े हो जाए तो जान जाओ जी कि ये हमारे भाग्य उदय का समय आ गया है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संग। जब प्रभु परमात्मा की कृपा होती है तभी किसी को सुनने के लिए कोई साधक, कोई वाचक, कोई संत महापुरुष सम्मुख होते हैं। जैसे सूत जी आए ना तो बड़े हर्षित हो गए कि हमारा सौभाग्य उदय का समय आ गया है। हम जिस स्थान पर जाकर के रुक गए थे, आगे हमारे सोचने की सामर्थ्यता खत्म हो गई थी, वहां से ये आगे पथ प्रदर्शक बनेंगे, ये ज्ञान अर्जन कराएंगे। उच्च आसन पर विराजित किए, कंद मूल फल फूल भेंट किए और 88,000 शांत भाव से उनके सम्मुख बैठ गए। उन्हीं के बीच में शौनक जी थे जो अग्रणी थे, अग्रज थे, श्रोताओं में श्रेष्ठ थे। आप तो हमारे लिए श्रेष्ठ रहे। हम तो आपको देख करके और विशाल भैया के निवेदन पर इस बड़े दिव्य भवन भाव इस देवरी में आए हैं। तो चाहे कोई आए या ना आए, आपको तो आना पड़ेगा। कोई वर्षा का बहाना बना लेगा, कोई और किसी का बहाना बना लेगा, आपके पास तो कोई बहाना नहीं है ना? तो ऐसे ही शौनक जी अग्रणी थे। 88,000 ऋषियों में अग्रणी, अगवाही करने वाला शौनक जी हाथ जोड़ करके निवेदन किए, महाराज जी इस संसार को चलाने वाला कौन है? हम मतांतर में फंस गए। किसी का मत ब्रह्मा जी की और किसी का विष्णु, किसी का शंकर। आप बताइए इस संसार को चलाने वाला कौन है? बोले वाला नहीं है जी, वाली है। ये दिखने में है ब्रह्मा विष्णु यम कुबेर इंद्र आदि, इन सब के पीछे मां भगवती समाई है। ये तो देवी की कृपा है, सब कुछ करती कराती वही है, परंतु जस और नाम नहीं देना चाहती, पीछे सरक गई है। हम छोटे से काम करते हैं तो अपना अलाउंस चाहते हैं। दूर दर्जन केरा है का मोड़ करके अलाउंस करते हैं, अमुक नाम अमुक नाम। बड़े कथा थे हम पिछले साल भागवत बातचीत रहे ट्रांसपोर्ट नगर निहारका फेस्टो कुछ भी संगीत वादन हुए तो 20 रुपया निकाला और 6 के नाम गिनावा। अपन दोनों बेटा बहु दो करना थी रहे तो संगीत वाला भैया मन 6 जन के नाम केयर कर पर चुक जावे। जजमान भैया मन के फ्लेक्सी में लिखा रहे तो मन के बन जावे तो खड़ा हो जावे बीच में, बहू के नाम, बेटा के नाम, नाती के नाम, छोटे नाती के नाम निसटका कहते वही में लंच करवाए। कहने का अभिप्राय हम काम छोटा करते हैं लेकिन नाम बहुत भारी चाहते हैं कि हमारा लॉन्च हो जाए, जयकारा हो जाए, जस हो जाए। परंतु माँ भगवती करती सब कुछ है परंतु अपने आप को छिपाई नहीं। इस फूलों पर रंग भरा है, अजी बोलो बोलो कौन है? हाँ मिट्टी तो वही है, गमला भी एक ही समान है, उस गमला में मिट्टी भी समान डाले हैं परंतु कोई लाल फूल के समान रंगों में वर्ण में निकलता है, कोई पीला कोई सफेद। इसमें रंग किसने भरा है? वही देवी भगवती ने भरा है। इसमें सुगंध किसने डाला है? वही भगवती की कृपा में समाहित हुआ है। तो बोले इस सनातन इस संसार को चलाने वाली सनातनी शक्ति आदि भगवती है, उन्हीं की कृपा से संसार चलता है। दिखते तो हैं ये किया, इसने किया, ये किया, परंतु उन सब के पीछे मां भगवती है। आप कहते हो कि कृष्ण लीलामयी है, शुद्ध जी कह रहे हैं सोनक जी को। आप कहते हैं कि कृष्ण लीलामयी है, कृष्ण ने 6 दिन में पुतना का संहार कर दिया, अष्टक वर्ष में गोवर्धन जैसे पहाड़ों को अपने बायां हाथ के कनिष्ठा उंगली में धारण कर दिया। नहीं नहीं जी, दिखने में भगवान गिरधारी कहलावे परंतु सत्य पीछे मां भगवती समाहित है।
कृष्ण में इतना बल होता जो 6 दिन में पुतना मार दिया, अष्टक वर्ष में और गोवर्धन धारण कर दिया, फिर 27 दिन तक जामवंत से क्यों युद्ध करना पड़ा? क्यों उनको पराजित करने के लिए और मां भगवती की शक्ति आराधनी करनी पड़ी? यदि अपने आप में समर्थ होते भगवान कृष्ण तो जामवंत जी को एक ही दिन में पराजित कर सकते थे, नहीं कर पाए। सुनकाते ऋषियों की कान खड़े हो गए कि महाराज इनके बीच युद्ध, बोले जामवंत और कृष्ण जी। बोले कौन जामवंत? बोले वही जामवंत जो त्रेता युग में राम भगवान के बानर सेना के अग्रज ज्ञानी बानर वृक्ष थे, भालू वृक्षों के राजा जामवंत। जामवंत जी में वकील भैया जी 3 प्रसिद्ध गुण थे, दीर्घजीवी, दीर्घगामी और दीर्घ बलशाली। सतयुग से जन्मे थे और द्वापर के अंत तक हैं, 3 युगों तक जीवित हैं, तो दीर्घ जीवी हुए। जब भगवान वामन जी विराट रूप ले लिए थे, एक पग से ब्रह्मा जी के पास पहुंचाए नापे बलि के 3 पग से, और दूसरे 3 पग दान लेकर के, एक पग से ब्रह्मलोक, दूसरे से पाताल, चराचर जगत 2 पग में आ गया। जामवंत जी सोचे इससे बड़ा देवता संसार में मिलने वाला नहीं है, यही के परिक्रमा कर लो, देवी का अब करो। 7 परिक्रमा 2 घड़ी में कर लिए थे, इसलिए उनको उपाधि मिला दीर्घगामी, तेज चलने वाला, और तीसरा अति बलशाली। बड़े बड़े योद्धा भगवान कृष्ण पल भर में पराजित करे है, परंतु जामवंत जी पराजित करे 27 दिन और रात करते, तब जाकर के पराजित हुई, वो भी देवी कृपा। जब तक देवी कृपा नहीं की होती ना, तो भगवान कृष्ण तो कहीं मारे सीखे हूँ, मार खाए, आज जाना तो नहीं पहुंच सकता, ऐसे सोचे वो पड़ गए। प्रश्न की जब परिपाटी रखे ना, तो कौतूहल भाव जागृत हुआ, श्रद्धा जागृत हुआ। प्रसंग सुनाइए महाराज का प्रसंग सुनिए, हम आज संक्षिप्त में आपको सुना रहे हैं। जब भगवान द्वारकाधीश हुए और रुक्मणी मैया के साथ प्रथम विवाह हो चुका, तो उन्हीं के द्वारकापुरी में एक सत्यजित नाम का बड़ा योद्धा था, और एक निश्चित स्थान का भार उस पर सौंप दिया था द्वारकाधीश ने। देखिए गांव में एक सरपंच होता है और पंच अनेक होते हैं, और पंचों का भार अपने वार्ड के अधिकार क्षेत्र होता है। नवरात्रि आते चंदा लेना हैगा, तोर वार्ड के चंदा तय लेवे, तोर वार्ड के प्रसाद तय लेवे, अलग अलग भाग दिया जाता है। वैसे द्वारकापुरी में द्वारकाधीश भगवान ने एक निश्चित क्षेत्र का अधिभार देखभाल व्यवस्था के तहत और सत्यजित को सौंप दिए थे। और सत्यजित बड़ा उपासक था जी भगवान सूर्यनारायण। यदि 4 चीजों की वृद्धि चाहिए, 4 चीज की वृद्धि चाहिए, तो भगवान सूर्य को बिना भूले हो सके तो प्रभात काल में सूर्योदय से पहले नहा करके सूर्य जी को 3 अंजला जल दान कर दीजिए। वे तो समय है तो 12 करिए, 7 बने तो 7, नहीं तो 5, और नहीं 3 में तो नान मत करिएगा। 3 अंजलि पानी कोई सूर्य देव को देता है तो घर में 4 वस्तु बनता है, आयु यश बल वंश। सूर्य धर्म के प्रवर्तक माने गए, सूर्य ज्ञान प्रवर्तक माने गए हैं। जो सूर्य की उपासना करते हैं उनको 4 पदार्थ मिलता है, और उसके घर में धन और धर्म का प्रकाश प्रज्वलित होता है। धर्म भी आएगा और धन भी आएगा। तो सत्यजित ऐसो उपासक सूर्य देव, सत्यजित भगवान सूर्य के ऐसा उपासक था जो दासस्य भाव प्रारंभे मित्र भावे सखा, जो दास भाव से प्रारंभ किया था कि मैं आपकी दास हूं प्रभु, आप मेरे स्वामी, आप मेरे आराध्य में, आप मेरे इष्ट, मैं आपका तुच्छ भक्त। इस भाव से उपासना प्रारंभ किया था, और उसकी उपासना का प्रतिफल देखे भगवान सूर्य ने उसे अपना मित्र बना लिया। उपासक अर्थात भक्त का स्थान पांव में रहता है, सेवक का स्थान कहाँ रहता है? पांव में। और मित्र के स्थान कहाँ रहता है? हृदय में, गला। तो पांव को ध्यान रख करके उपासना किया था, और भगवान सूर्य ने उन्हें अपने गला से लगा दिया। सूर्य भगवान को प्रसन्न करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस एक ही काम करना।
सूर्योदय से 2 घंटा पहले जाग गई। एक जगह के बहुरिया कहीं महाराज कौन दिन सरा जागे, फर्स्ट क्लास नींद तो वही लगता है। भगवान सूर्य कब क्यों प्रसन्न हुए सत्राजित से? जब सूर्य उदय होता था, सूर्य निकलते थे तो पीछे देखते थे सत्राजित को। क्या करता था उस समय सत्राजित? जब सूर्य नारायण उदय होते थे, सत्राजित रोज 3 बजे उठकर सरोवर में स्नान करके और सूर्य के पूजन आराधन स्वाध्याय जप में लग गए रहते थे। अब सूर्य उदय हुआ तो किसको देखे? सब सूर्य उदय होता है तो हम जागते हैं और सूर्य को देखते हैं, पर जब सूर्य उदय होता था तो किसे देखता था? सत्राजित। पहले से तत्पर होकर के स्नान ध्यान पूजा आराधन करके तत्परता के साथ सूर्य आराधन में लगे रहते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष। 12 वर्ष की उपासना करो, सूर्य भगवान साक्षात आपके सामने आएंगे। आना पड़ेगा। मंत्रों के अधीन है हमारे देव आराध्य, जितने भी देव हैं मंत्र अधीन हैं। 12 साल की तपस्या को देखे, एक दिन भी बहाना नहीं। आज बहुत ठंड है, आज नहीं जाऊंगा, आज बहुत वर्षा हो रहा है, नहीं जाऊंगा, नहीं। एक भी दिन के लिए उन्होंने अवकाश नहीं लिया। भगवान सूर्य बोले, अरे ये तो मेरी मित्र बनाने लायक है, ऐसा मित्र मैं संसार में दूसरा नहीं पाऊंगा जो मैं मेरे से पहले जाग करके रोज मेरा आराधना में लगता है। भगवान सूर्य प्रकट हो गए। जैसे पांव की तरफ प्रणाम करने के लिए सत्राजित गए, भगवान ने उन्हें हाथों से उठा लिया। नहीं सत्राजित, अब तुम्हारा स्थान मेरे पाँव में नहीं है। तो प्रभु बोले, मेरे हृदय से लग जाओ, मैं तुझे अपना मित्र मानूंगा। आज से तुम मेरे मित्र, मैं तुम्हारा मित्र, और गले से लगा। सत्राजित के कहेत भर के मित्र कि निभना निभाना भी। कभी कभी बोलिए कथनी और करनी में अंतर। हाँ कथन चिंता कर, मैं तो हाँ वो तोड़ बना नहीं लागे, मैं हूँ। लेकिन जब क्या बेटे हुए, ए भैया मैं तो संग रखेगा, लेकिन जिससे जिससे काम फंस कर मुझे जाए फर्क है, नाराज छे देखी सकते हैं। बच्चों बाबू बैठे सुख के समय भले मत खड़े होइए, दुख के समय आवश्यकता के समय जो खड़े हो गया वही हमारा अपना है। तो सत्राजित ने कहा, कथनी और करने में अंतर तो नहीं आएगा ना? आप कह रहे हैं मुझे अपना मित्र मान रहे हैं, तो निभाएंगे ना? बोले बिल्कुल निभाऊंगा। तो मैं संसार को कह सकता हूँ कि आप मेरे मित्र हैं? बोले बिल्कुल कह सकते हैं। तो कोई प्रमाण मांगे तो प्रूफ करो, कैसे तुम्हारे मित्र? यदि मैं कहता हूँ जी मोरे घर में आज मोदी आए से प्रधानमंत्री, हाँ ही महाराज सुखली में इतना कंझुझ बोलेगा। प्रमाण बताओ। प्रमाण बताएंगे तब ना विश्वास करोगे, ऐसे कह देने से थोड़ी विश्वास कर लो। सत्राजित ने यही कहा कि हम संसार को बताएंगे कि हमारे सूर्य भगवान मित्र हो गए हैं, हमें मित्र बनाए हैं, तो लोग बाग प्रमाण मांगेंगे कि कहाँ तुम्हारे सामने सूर्य आएंगे? पागल हो गया है, झूठ बोलता है, हमें प्रमाण देना पड़ेगा। तो क्या बताएंगे? वहीं पर भगवान सूर्य ने अपने गले पे लगे पहने हुए जो श्यामंतक घड़ी था उसे पहना। ये लोग संसार में एक ही है, दूसरा संभव ही नहीं है, किसी के पास नहीं। लोग बाग प्रमाण मांगेंगे ना, तुम गले में पहने हुए श्यामंतक मणि को दिखाना कि देखो सूर्य भगवान का दिव्य ये मणि किसी दूसरे के पास नहीं है, और जब मेरे गले में आया तो मेरे सम्मुख सूर्य नारायण आए थे, अमित के प्रमाण में इसे मुझे दिए हैं, ये है। तुम प्रमाण कह सकते हो, एफिडेविट शपथ पत्र भर सकते हो, तो ठीक है। आगे कहाँ? सुधर्मा सभा में भगवान कृष्ण ऐसे ही अपने द्वारकाधीश के सुधर्मा सभा में बैठे थे, सभासद दोनों तरफ थे। जैसे सत्राजित हर किसी को चाह रहता है जी कि मैं कुछ अच्छा काम करूं तो लोग बात जाने, है ना? आही कथा नहीं बनती। ये मामला में हमारे ननी दीदी बहनी बहुरिया दाई में ज्यादा आगे रखा, उन्हें कुछ कहना पहनी है, कोई बड़ाई नहीं मानी तो उनकी मन नहीं कर। तो श्यामंतक मणि भी तो एक गहना है। अब वो अपना प्रसिद्धि पाने के लिए, बड़ाई पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए और जगह जगह पहन करके जाने लगे। सुधर्मा सभा में आए मुख्य द्वार से, सबको आश्चर्य हो गए, अरे भगवान सूर्य नारायण आज कैसे आ रहे हैं हमारी सभा में? लोग बात को लगा के भगवान सूर्य आ रहे हैं, क्योंकि श्यामंतक मणि की चमक दिखाई देने लगी। जब पास आए तो पता चला रही है तो सूर्य नारायण नहीं, ये तो हमारे सत्राजित हैं।
सत्यजीत में ऐसे श्यामंतक मणि, दिव्य सुंदर मणि, बोले कहाँ से मिला? तो सब कुछ बता दिया सत्यजीत। तो एक सभासद ने कहा, अरे ओ सत्यजीत जी, बोले कहा? बोले ये तो हमारे द्वारकाधीश को उचित है, उन पर बड़ा ही शोभायमान होगा। और देखिए द्वारकाधीश हमारे राजा हैं, तो प्रजाओं को कुछ मिले उनका टैक्स कर भेंट राजा को करना प्रथम धर्म कहा गया है। तो इस श्यामंतक मणि हमारे राजा द्वारकाधीश को दे दो। उसी समय तिरछे आंखों से, क्रुद्ध भाव से सत्यजीत निहारा, मानव मन से कहा, अरे देखना हो मैं कहने हूं तो तुम्हारा आखिर बोला दे दवा का मर्चित न मैं का। और बहस शुरू हो गया, वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। भगवान सूर्य को बीच में निराकरण करना पड़ा। नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए आपका ये श्यामंतक मणि, हमारे पास तो कौस्तुभ मणि है, तुम्हें तुम्हारा श्यामंतक मणि और तुम रखो, तुम्हें शुभकामनाएं हैं, बधाई है जो तुमने सूर्य भगवान से श्यामंतक मणि पाया। 3 गुण था जिस परिक्षेत्र में राज्य में श्यामंतक मणि हो जाए वहां दिन दुकाल नहीं पड़ता था, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अकाल नहीं पड़ता था, बराबर आवश्यकता के अनुसार और वर्षा होता था। दूसरा महामारी नहीं आता था, किसी प्रकार का कोई रोग, कोई दोष, कोई शोक नहीं आता था उस राज्य में। और तीसरा एक दिन में 8 भार सोना, स्वर्ण धातु स्वर्ण वो प्रदान करता था। 8 भार, एक भार माने 40 मन, एक मन माने 40 किलो, 1 किलो माने 100 तोला, 1 तोला माने 1 लाख। काल गुला कर दिया है करता है। इतना सोना इन 3 प्रसिद्धि से युक्त था उस श्यामंतक मणि। भगवान ने कहा तुम्हें मुबारक, तुम ही रखो, तुम ही संभालो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन व्यतीत हुआ, सत्यजीत विश्राम कर रहा था अपने भवन में और अपनी वह मणि एक स्थान पर रखा था। उसका छोटा अनुज अर्थात छोटा भाई था प्रसेन। प्रसेन जी ने कहा कि अभी तो भैया विश्राम कर रहे हैं, उनको इस माला की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों ना इस माला को हम आज धारण कर रहे हैं और सैर करके आ जाए। अभी अलग खड़े हुए हैं तो भैया की गाड़ी हमें नहीं चला सकते, बड़े भैया की गाड़ी लग, छोटे भैया कब भाई बड़े भौजी लाख चिखलच कर चलाते तुम्हारे भाई का रोज गाड़ी स्वभाव है। जब छोटे भाई के बिहार होते था फिर अपन गाड़ी हो जाती, अलग शुरू हो जाता। तो प्रसेन सोचा भैया का मेरा है, मेरा भैया का है, अभी तो कोई अलगाव नहीं हुए हैं, एक साथ है, क्यों ना मैं धारण करूं। धारण करके निकल गया तो देखा कि सब कुछ सत्य से नहीं बना, जो जेला साधे रही वही है बोला दिखाई सकते। 17 जीत हवा 12 साल की उपासना करे मैं श्यामंतक मणि पाई। अब प्रसेन है तो 9 बजे बिना कहूँ दिन नहीं उठे, तो माला का शुभ कार्य रहे जी कहूँ दिन सूर्य भगवान ला नमन नहीं करेंगे, सूर्य भगवान ला जल अर्घ नहीं दे तो कल ये शुभ कार्य नहीं हो। आगे बहुत कुछ कथा है, अभी समय अभाव में संक्षेप मालूम है, लेकिन बैठ के सुना था तो संक्षेप विस्तार हो। शुद्ध जी कहने लगे प्रसेन वन में गया, वनराज बाघ ने प्रहार कर दिया, मणि माला खींच लिया, ले लिया, आगे बढ़ा वनराज। वृक्षराज जामवंत देख लिया, वृद्ध हो चुका था और उसने उस पर प्रहार किया, वनराज को मारा वृक्षराज जामवंत जी ने, और स्वयं उस मणिमाला को श्यामंतक मणि को लेकर के अपने गुफा के अंदर चला गया। कथा आती है गुफा में उसकी एक बेटी थी जामवंती, भालू की बेटी भलनी थी, उसे दे दिया। कभी खेल खिलौना नहीं पाई थी, मणि जैसे खेल खिलौना पाई तो खेलने लगी। इधर प्रसेन अपने माला को, इधर प्रसेन तो मृत हो गया, उसके भैया सत्यजीत माला को ढूंढने लगा, नहीं शंका जागृत हो गया कृष्ण के ऊपर। छोटा के सरदार मोरमाला 44 किसके ऊपर लगा रहा है कलंक दोष? द्वारकाधीश के ऊपर। मैं जाना था ये कारागृह में जन्मी और चोरी चोरी जो है गोकुल भागे दत्ती बढ़ रही में से तब ले तो जाके मही दही चोराई
ये चोट्टा के सरदार के चोट्टा के विधि है वृत्ति है चोरी करे की आदत अभी तक नहीं छूटी सबको बड़ राजा बन गए तक चलन हो खा सत्रजीत के पत्नी जाते खाबे मोर माला कस चीज गवा है चलाना हो काल लगल खाए बराबर ठीक बात गुस्सा सत्रजीत की पत्नी कहने लगी अरे गुस्साए में थोड़े बात बनी वो माला कोई पचाए की चीज है जो कोनो छिपा ली और ताक ली तो पता नहीं पाबो वो माला एक दिन में 8 भार सोना देखे जेकर घर ले सोना पिया ही जानदार गोपरे घर हमर माला हरे तू चिंता न कर आज नहीं काल चोर पकड़ा ही काल कथा प्रसंग सुना एक खन जानता रहे वो नमक उगला पड़ोसी देख करी से कैसे नमक बेचते गम पा चोरा के तो विधि रहे चल रहे जाता नमक दे चल रहे जाता नमक दे तो नमक दे वही बस जाता नमक मिल गए बस जाता नमक मिल गए तो बंद हो जाए अब पड़ोसी तो चोरी करके चल जी सुने रहे स्टार्ट करेला चल रहे जाता नमक दे चल रहे जाता नमक दे नमक ऊपर खोल ले अंगना ले गली को हाथ हो गए बंद करे को भी नहीं जाते कहां ले बंद होई तो नहीं पता पाही एकरे घर में नमक उगलावत थे मैंने हमार जानता चोरी एक करे घर बोले बस ऐसे ना कहीं जेकर घर ले सोन के उगलाहट आई ना तो जान डाल तो सत्ताजीत का थे छोटे मोटे चोर है चोरी करे रहते तब पता चलती चोर के सरदार चोरी करे तो कहाँ ले पता चली काला कथा हो चुप सत्ताजीत काला कथा तो लका बताहा नहीं लिखा कि जा बताहा तेरा पचाई नहीं सिखा बता दे बाहर नहीं बताऊं स्त्री मन के पहले की तक आज पहली नवरात्रि है ना प्रथम शैलपुत्री आज शैलपुत्री माता का तिथि है वो भी कथा आएगी हिमालय राज्य की पुत्री अर्थात पहाड़ पर्वत पत्थर की पुत्री श्री शैलपुत्री तो पहले प्राकृतिक नियम है स्त्रियों में वो किसी बात को छिपा नहीं पाती तो इसलिए बता था कि पुनर्जन्म बता नहीं बताऊं जी बगल वाली सुनेगी लेकिन वो भी चुप शांत नहीं बैठेगी कभी कोई मिले रे मैं बदल दो बात कोई न बता था ना कोई नहीं छन बता दे तो मोरा मन आ ले आज ही नहीं बताऊं जी ओला यही बात की डर थी सत्रजीत को और उसने अपनी पत्नी को नहीं बता रहा बोले मैं आपकी सहभागिनी हूँ दुख की भी संगणी हूँ सुख में भी साथ निभाने वाली हूँ तो आप दुख की व्यथा में मुझे साथ नहीं लेंगे अपनी व्यथा नहीं दोहराएंगे तो आप हल्के कैसे होंगे आपकी मनः दुख वृत्ति को मुझे बताइए तो देखो तुझे बता रहा हूँ तो किसी को मत बताना हाँ नहीं बताऊंगी बता दिए मुझे शंका है कृष्ण के ऊपर उसने मेरी माला लेने का प्रयास किया परंतु मैंने दिया नहीं तो किसी विधि से उन्होंने चोरी कर लिया है अब सत्रजीत की पत्नी कहाँ चुप बैठने वाली थी दासी हाँ मालकिन अरे हमारा माला क्यों नहीं था यहाँ था हाँ सुने हो मालकिन और मालिक है बोलते आपको तो कौन चौराहे जाता नहीं जाना था मालकिन अरे वो कृष्ण तो चौराहे कोई बता था पुण्य में छन पता स्वभाव पूरे समाचार द्वारकाधीश में कृष्ण की ओर लग गया दोष भगवान कृष्ण ने कहा हमने माखन चोरी किया लोग बाग हमें माखन चोर कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ मैंने गोपियों के मन का हरण किया है इसलिए मुझे मनहरण नाम दिया गया मैं स्वीकार करता हूँ परंतु मैंने मणि की चोरी नहीं किया है मुझे मणि चोर कहा जा रहा है इसे मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूँगा मैं खोज में जाऊँगा बोल कुछ सखाओं सैनिकों को लिए बोले महाराज एक बार हमने प्रसेन को पहन करके इस दिशा की ओर जाते देखा है चलो इस दिशा में आगे बढ़े गए तो पता चला प्रसेन के कपड़ा जीर्ण अवस्था में पड़ा है गणित लगाए कि यहाँ प्रसेन किसी दुर्घटना के ग्राही बना होगा दुर्घटना ग्रास में समाप्त हो गया होगा और इसलिए यहाँ उसके विदीर्ण कपड़े पड़े हैं आगे बढ़े तो देखे पांव का निशान की ओर बढ़े वहां पर एक शेर का खाल दिखाई दिया बोले ये पंजा तो शेर का निशान शेर के पंजे का निशान था ये भी मरा पड़ा है मैंने यहाँ तक वो मणि आया होगा इसे मार करके कोई मणि को अन्यत्र ले गया होगा फिर निशान देखे भूमि पर पड़े बोले इस निशान की आगे चले गए तो एक गुफा के अंदर जाते हुए निशान दिखा भगवान ने कहा चलो इस गुफा के अंदर चले सैनिकों ने कहा सखाओं ने कहा बस अंदर जो जाता है वो बच के नहीं आता है रहने को तो वृद्ध हो चुका है परंतु इतना
स्फूर्ति वाला है, इतना चंचल है, इतना गुर्राता है कि अच्छे अच्छे के धोती गीले हो जाते हैं, हम अंदर जाने वाले नहीं। भगवान ने कहा यहाँ से हम लौट जाएंगे तो कलंक धुलेगा नहीं, हमें तो कलंक धोना है मणि चोरी का। तुम लोग पड़े रहो जाते हैं। बोले महाराज जाने को तो जा रहे हो लेकिन वापस आने के मनसा लेकर के मत रहिएगा। जो जाता है वो बच के नहीं आता, उसका ग्रास बन जाता है। हम कितने दिन आपका इंतजार करें, प्रतीक्षा करें? बोले एक पखवाड़ा 15 दिन आप मेरी प्रतीक्षा करना, मैं बाहर आ गया तो आ गया और नहीं आ पाया तो फिर जान जाओ कि मैं भी ग्रास बन गया। ठीक है, ये लोग प्रतीक्षा द्वार पे खड़े हैं गुफा के। भगवान कहे गहन अंधेरा है, आगे कितने दूरी तक गए हैं, अंधेरा समाप्त ही नहीं हो रहा था। फिर गहन अंधेरा से अंदर बीच गुफा के अंदर पहुंचे तो हल्का से प्रकाश रोशनी दिखाई दिया। उस दिशा में आगे बढ़े तो पता चला कि वो मणि तो एक कन्या के हाथ में है जो खेल रही है, और जामवंत जी उस समय सोए थे और उसी समय पर भगवान उस मणि को छीन करके भगने के चेष्टा करके और जामवंती जी के हाथ से मणि छीनने लगे। जामवंती ने कभी किसी पुरुष श्रेष्ठ को नहीं देखा, आवाज देखा है तो भी श्याम सुंदर मणि के प्रकाश में भगवान के मुखारबिंद तो और चमक रहे थे। जैसे मणि को भगवान कृष्ण लेना चाहे वो जामवंती दौड़े दौड़े गई और सोए अपने पिताजी अपने पालक उस जामवंती को जगा दिया। जामवंती अर्थ निद्रा में जागृत में बड़े ही आवेश में क्रोध में आकर के और भगवान कृष्ण पर प्रहार करते हैं। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया मैं अपना परिचय दे दूंगा तो तेरा मनसूबा अधूरा हो जाएगा। मनसूबा के मतलब मन की भावना। यदि मैं परिचय दे दूं मैं द्वारकाधीश तुम मुझसे युद्ध करोगे, उस जन्म की त्रेता के मैं राम तुम्हारे स्वामी था और तुम मुझे युद्ध करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसकी भावना पहले पूर्ण करूं, अब बाद में देखा जाएगा युद्ध का परिणाम। भगवान और जामवंती के साथ महायुद्ध शुरू हो गया। जामवंती कभी भगवान को उठाते थे, 5 बार घुमा के पटका देते थे। भगवान फिर उछल के उठते थे, जामवंत को पकड़ते थे, 5 भावर घुमा करके पटका देते थे। कभी जामवंत भगवान को, कभी भगवान जामवंत जी को। 1 दिन 2 दिन करते करते 15 दिवस पार हो गया, युद्ध का परिणाम नहीं हुआ। आया एक निर्बल रहता, एक सबल, तो निर्बल हार जाता, युद्ध का परिणाम आ जाता कि जीत गया। दोनों बराबर योद्धा हैं। 15 दिन पार हुआ, ये लोग सोचे हम तो पहले ही मना किए थे, माने नहीं, अब तो गए प्राण। जाओ करके घर परिवार को सुना, जा करके घर परिवार को सुना दिए देवकी माता द्वारकाधीश सब आने वाले नहीं है। वहाँ 3 प्रमुख सदस्य थे परिवार के कृष्ण के। उनकी धर्म पत्नी रुक्मणी में, उनके बाबा वसुदेव जी और उनकी माता देवकी। विहल हो गए, रोने लगे। यही 2 पुत्र तो मेरे शेष बचे थे, मेरे जीवन के आधार, मेरे आंख के तारे, मेरे वृद्धावस्था के सहारे, मेरे लाला। तुम उस गुफा में क्यों चले गए? रोने लगे। रुक्मणी मैया सिर पे पल्लू रख करके रुदन करने लगी। वसुदेव जी भी रोने लगे। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने धैर्य बंधाया, इतने जल्दी धीरज क्यों खोते हो वसुदेव जी? क्या आपको अपनी आदि शक्ति माँ भगवती की विश्वास इतनी कमजोर रखे हैं कि आप अपने कृष्ण को हार गए समझ रहे हैं? जो पुत्र आपका जन्म नहीं लिया था उसकी रक्षा वो माँ भगवती ने की थी, तो आज उस पुत्र का रक्षा क्यों न करे भगवती ने? यहाँ की कथा के विस्तार है जो हम कल सुनाएंगे कि कब और क्यों और कहाँ पर भगवान जन्म नहीं लिए थे और भगवती माता की कृपा थी। तो उस पुराने बातों को याद दिलाया। बोले अभी हिम्मत मत हारिए, आसरा मत दिखाइए, वो भगवती कृपा करेगी। कल ही से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। आप इस नवरात्रि में माँ भगवती को 9 दिन तक आराधना करिए। वो सनातनी शक्ति है, सब कुछ करने में समर्थ हैं। उनकी कृपा अनंत अथाह है। दूसरे ही दिन से नवरात्रि पर्व आयोजित कर दिए। एक ही संकल्प, एक ही चेष्टा, एक ही भावना, एक ही निवेदन, माँ हमारा पुत्र सकुशल वापस आ जावे, कोई विघ्न कोई संकट ना घेरे, हमारे पुत्र आ जावे। रुक्मणी मैया 9 दिवस तक निराहार निर्जल व्रत रखती है अपने सुहाग की रक्षा के लिए। माँ
हे बिगड़े बनाने वाली, हे जगदम्बिका, हे सतियों के सच को संवारने वाली, हे दुखड़े मिटाने वाली माँ, मेरे पति की रक्षा करना। मेरे मांग की सिंदूर सदा मेरे मांग में सजी रहे, मेरे कलाइयों में चूड़ी बचती रहे, मेरी पाँव की पाबंदियाँ मुझसे कभी अलग न हो। मेरी सौभाग्य की रक्षा करो माँ, रक्षा करो। 9 दिवस तक जैसे ही आराधन पूजन किए, इधर नवरात्रि के 9वें दिन आया तो माँ भगवती ने भगवान कृष्ण के मुष्टिका में शक्ति समाहित किया और वो दिन था 27वां दिन युद्ध का। भगवान के हाथों में माँ भगवती की शक्ति आई। भगवान ने ऐसे हाथ घुमाया और घुमा करके जामवंत के पृष्ठ तल पर ऐसे मुष्टिका प्रहार किया कि जामवंत को चकचकी आ गया, बेहोशी छाने लगा, निश्चेतनावस्था में जाकर के धराशायी हो गया, गिर गया। जामवंत के तल जाकर हो गया। ओहो मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। उठते ही भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दी, क्षमा ध्यान क्षमा। कितना बड़ा पापी हो गया। इस संसार में मुझसे बड़ा कोई पापी संभव नहीं है। जिस दीनानाथ के दर्शन के लिए योगी योग साधना करते हैं, भक्तजन कई वर्षों तक उपासना करते हैं, तब जाकर के भगवान का अल्प समय के लिए दर्शन होता है। और मेरे सम्मुख आए भगवान को मैंने 27 दिन तक ललकारा, मैंने पटकनी दिया, मैंने मुष्टिका प्रहार किया, मैंने पछाड़ा, मैंने पटका, मैं कितना बड़ा अपराधी हो गया। क्षमा क्षमा। भगवान ने कहा ये तो खेल था, खेल खेल में किसी को कोई दोष नहीं रहता। पूरी लीला भगवान ने सुनाया। मणि भगवान को दे जामवंत ने और बोले एक में एक फ्री है मेरे पास, एक गिफ्ट है। बोले कैसा गिफ्ट है? ये आपकी मणि, श्यामंतक मणि, और दूसरा मेरे तरफ से फ्री ले जाइए। क्या जामवंत जी के हाथ को पकड़े और कृष्ण को थमा दिए, चलते बनो, पीछे मत लटके देखो। बोले अच्छा। 27 दिन तक मारबो करे, पीटबो करे, पटकबो करे और ऊपर लेखन बेटियों लेखन पहले ले है, दूसरैया कैसे बनी, कहीं तय जान बनी नहीं बनी तय जान। तय कह रहे मोर दर्शन तक नहीं जीवे तो दर्शन पा गए, मैं छुट्टी पाता हूँ तो बेटी लगा कर हवाले सौंपा और तोर कस दमान कहाँ मिले। जामवंती और श्यामंतिक मणि लेकर आए हैं, सत्यजीत को दे दिया। आज की कथा यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल से दिव्य कथा, बड़ी सुंदर कथा है। श्रद्धा भाव के साथ आप सभी साथ में ग्रामवासी स्नेही संबंधी सब सामान साधारण आमंत्रित रहेंगे। आर्थिक खरीद जलावा भैया मला देवा साधारण आमंत्रित रहेंगे। आज की कथा यही विश्राम दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप निराहार थके होकर के भी और इस रात्रि के 9:15 बजते तक तटस्थ भाव से कथा सुने।
यानि गानि जलवानि जन्मान्तर्गतानि जातानि मनसस्तु प्रदक्षिणां पदे पदे मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं रजः मङ्गलं पटदिकाक्षाय मङ्गलाय तनो हरि ओम भगवती दुर्गा देव्यै नमः प्रतिष्ठिता देवी देवता प्रदक्षिणां